श्री साईं राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरणों में मेरे शतकोटि प्रणाम और आप सबको सादर साईं राम। आई प्रे टू हिम टू स्पीक थ्रू मी। 2002 में मैं पहली बार स्वामी के फोल्ड में आई। उससे पहले भी मैं रिलीजियस थी। पूजा करना, मंदिर जाना, व्रत करना, भजन कीर्तन सुनना मुझे अच्छा लगता था। एंड आई यूज्ड टू टॉक टू गॉड इवन बिफोर दैट। बट मैं शिरडी साईं बाबा को मानती थी। मेरे पेरेंट्स सत्य साईं बाबा को मानते थे और उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया। उन्होंने कहा कि शिरडी साईं बाबा भी सेम हैं, आप किसी को भी मानो, कोई बात नहीं। बट 2002 में पापा मुझे पुट्टपर्ती ले जाना चाह रहे थे एंड मैंने कहा ओके मैं जाऊंगी, बट विद अ कंडीशन दैट आई विल बी स्टेइंग देयर ओनली फॉर 2 days, नॉट मोर देन दैट। एंड बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी विलिंग टू गो देयर, बट मैं पुट्टपर्ती पहुंच गई। वी सेट फॉर इवनिंग दर्शन। वेदा चल रहा था। We were sitting in the 4th row, I remember. Swami came out from Yajur Mandir to Kulwant Hall. The moment I saw Swami for the first time, I felt as if Swami came out from the sun. मुझे स्वामी के पीछे just behind his head I could see sun. मुझे ऐसा लग रहा जैसे कि भगवान सन से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। और मैं इतना वो मोमेंट, वो उनका पहला दर्शन इतना मेस्मराइजिंग था कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग। आई कुड नॉट स्टॉप माई टीयर्स। और मैं सिर्फ एक ही बात मन में आ रही थी, भगवान प्लीज़ फॉरगिव मी। बिकॉज उससे पहले मैं अपने फादर के साथ आर्ग्यू करती थी कि सत्य साईं बाबा सेंट हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं, बट कैन नॉट बी गॉड। और वो मुझे इतनी गिल्टी फील हुई जैसे मैंने बाबा को देखा। मेरी अपनी इनफैक्ट मेरी पूरी लाइफ मेरे सामने आ गई। मैंने जो भी गलतियां जीवन में किया है मुझे सारे सामने आ गए और मैं इतना रो रही थी और बाबा से कह रही थी, बाबा प्लीज़ फॉरगिव मी एंड प्लीज़ एक्सेप्ट मी इन योर लोटस फीट, प्लीज़ एक्सेप्ट मी एज योर डिवोटी। आई वॉन्ट टू बिकम योर डिवोटी। प्लीज़ मुझे फॉरगिव कर दीजिए जो भी मैंने गलतियाँ किया है। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई इग्नोरेंस। I was just crying and crying and crying, going on crying. फिर स्वामी पास आए। स्वामी looked at me, स्वामी blessed me और मैं continuously रो ही रही थी। But it was a life changing moment. मुझे उसके बाद एक मिनट भी नहीं लगा ये बिलीव करने में कि ही इज़ द गॉड। और मैं बस उनको कह रही थी, बाबा मैं इतने सालों से भटक रही थी, मुझे अपने पास बुलाने में इतना लेट क्यों किया। मैं बस यही बाबा से बात करते जा रही थी और रो रही थी। बट आई डिडंट हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूज़न इन माई माइंड आफ्टर दैट। और मैं उसी मोमेंट में मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि बाबा इज़ गॉड। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि बाबा के एक ग्लिम्स ने चेंज्ड माई लाइफ, change my entire thought process, my opinion and so called logic जो भी मेरे था, सब कुछ मेरा चेंज हो गया। I could feel that I've been worshipping शिरडी साईं बाबा और सत्य साईं बाबा दोनों एक है, ये उस मोमेंट पे ही मैं फील कर गई थी। तो ऐसे मैं बाबा के फोल्ड में आ गई थी और बाबा को एक्सेप्ट कर लिया था एज अ गॉड एंड आई स्टार्टेड वर्शिपिंग हिम। और उसके बाद मैं दिल्ली आई एंड आई गॉट एसोसिएटेड विद दिल्ली साईं ऑर्गेनाइजेशन और समिति के साथ भी एसोसिएट हुई एंड आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन नारायण सेवा एंड स्टार्टेड सिंगिंग भजन एंड whatever activities related to Sai, I used to participate in every activity with full enthusiasm और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे सिर्फ एक ही था कि मुझे साईं डिवोटी कहलाना है। हाउ आई कैन बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अ बेटर साईं डिवोटी। मेरा सिर्फ मैं यही चाहती थी।
और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टाइम सेवा में गई। बीच में 1-2 बार पुट्टपर्थी गई, तब भी काफ़ी मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए। बट ये मैं शेयर करना चाहती हूँ कि नेक्स्ट जब मैं सेवा में गई और मैंने बहुत दिल से सेवा किया विद चैंटिंग स्वामीज नेम, I offered my seva to Swami and I thanked him for giving me that chance and opportunity to do seva. सॉरी, मैं एक बात बोलना भूल गई थी। फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट फॉर सेवा, हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, हम लोग ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल, इट वॉज अ नाइट 9:15 के करीब का एक ट्रेन था और 10 o'clock के करीब मैंने देखा मेरे पर्स नहीं है मेरे हाथ में जिसमें मेरा टिकट था, और मैं बिल्कुल नर्वस हो गई कि क्या करें। और फिर आई स्टार्टेड प्रेइंग स्वामी कि स्वामी अगर मैं उतर जाती हूँ तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगी, तो प्लीज़ मुझे आप तक आने दीजिए किसी भी तरह। सो आई डिडंट वांट टू गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, सो आई थॉट ऑफ टॉकिंग टू द टीटी कि कुछ मैनेज हो सकता है क्या। और इनफैक्ट मेरे हाथ में उस समय पैसे भी नहीं था, तो मैं एक कोच के बाद दूसरा कोच जाती रही टीटी को ढूंढते हुए। एंड मैं 2 टायर एसी के बीच से जा रही थी जिसमें सारे पर्दे लगे हुए थे और सारे लोग सो रहे थे। इसमें 10:30 हो रहा था, एवरीबडी वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम। और सडनली समबडी टोल्ड इन माई ईयर, और बहुत ज़ोर से बोला कि गो एंड मीट द सुपरिंटेंडेंट। और उससे पहले मैंने कभी सुना ही नहीं था कि ट्रेन में सुपरिंटेंडेंट होते थे। आई यूज्ड टू नो दैट ओनली टीटी होते हैं ट्रेन में। बट एनीवे आई टर्न अराउंड, मैंने इधर उधर मुड़ के देखा, कोई नहीं थे। मुझे लगा कोई पर्दे के पीछे से कैसे बोल सकते हैं, किसी को नहीं पता कि मैं किस लिए कहाँ जा रही हूँ। कोई भी नहीं थे वहाँ पे, मुझे कोई नहीं दिखे। बट फिर भी मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, मुझे लगा किसी ने बोला होगा। फिर मैं ये सोचते हुए जा रही थी कि वेदर इट वॉज अ मेल वॉइस या फीमेल वॉइस, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वॉइस। बट क्योंकि मैं और टेंशन में भी थी कि टिकट नहीं था, फाइनली आई गो एंड मीट द सुपरिंटेंडेंट। आई सॉ हिम टॉकिंग टू कपल ऑफ पीपल जिनको वो बहुत ज़ोर ज़ोर से डांट रहे थे। ही वॉज वेरी एंग्री कि किसी को ट्रेन का टिकट का प्रॉब्लम था, किसी को सीट नहीं मिल रहा था। सो एवरीबडी वॉज कंप्लेनिंग और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। मैं देखते ही डर गई थी और मैं दूर ही रुक गई। ही गेट थ्रू विद एवरीबडी। उसके बाद दैट पर्सन ही केम टू मी, जो सुपरिंटेंडेंट थे, एंड मुझे किसी ने बताया कि यही सुपरिंटेंडेंट है। तो he came to me and asked what is my problem. I shared with him कि ऐसे ऐसी बात है। The first thing he asked me was, are you going to साईं बाबा? ओहो, मुझे जैसे कि एक रे, होप का एक रे दिख गया। I got excited. I said yes. Then he said, okay, you write a letter that you are going to give me the money in Bangalore and you go and sit in your seat. तो मैंने उनको लेटर लिख के दिया and I said मुझे पैसे देना पड़ेगा। वही अगेन गुस्से से बोला, तुम्हारे पास पैसे हैं? मैंने कहा नहीं है। तो कहते कैसे दोगी? तो तुम चुपचाप लेटर लिखो, मुझे दो और जाके बैठ जाओ अपने सीट पे। तो उसके बाद पूरे जर्नी में ही टुक केयर ऑफ अस। एवरी 10-15 मिनट्स में कोई ना कोई वेटर आके हमें चाय, कॉफ़ी, फ्रूट, बिरयानी पूछते थे। और वो बिल्कुल VIP ट्रीटमेंट के साथ हम लोग आके धर्मावरम पहुँचे। उन्होंने, वेटर ने कहा कि, सुपरिटेंडेंट ने कहा कि आप उनके गेस्ट हैं, सो वी हैव टू लुक आफ्टर यू प्रॉपरली। फिर धर्मावरम ने उन्होंने हमें उतरने को कहा, जहाँ पे ऑलरेडी एक टैक्सी खड़ी थी और हमें पैसे भी नहीं देना पड़ा उसमें। हम लोग पुट्टपर्थी पहुँच गए। फाइनली हमने सेवा किया और बहुत होल हार्टेडली, बहुत अच्छा लगा पहली बार सेवा करके। और मंदिर में हमने सेवा किया और वी हैड स्वामी दर्शन ऑल 15 days। और इट वॉज आई थिंक 15th of August, इंडिपेंडेंस डे और वरलक्ष्मी पूजा। मैं अभी एग्जैक्टली भूल रही हूँ। आई थिंक इट वॉज इंडिपेंडेंस डे। स्वामी, आई हर्ड स्वामी स्पीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड स्वामी की वॉइस जैसे मेरे कानों में पड़ी, मैं एकदम शॉक हो गई। मुझे लगा ओहो, ये तो वही वॉइस है जो मैंने ट्रेन में सुना था। तो मैं जैसे जैसे स्वामी को सुनते गई, मुझे वो ट्रेन वाली आवाज़ और क्लियर होती गई मेरे कानों में, और दोबारा से वो आवाज़ गूंजने लगी जिसने जब मुझे कहा था कि यू गो एंड मीट द सुपरिंटेंडेंट।
तो आई कुड अंडरस्टैंड दैट इट वॉज स्वामी ओनली हु टुक केयर ऑफ अस, और जो हमें विदाउट टिकट दिल्ली से पुट्टपर्थी लेके गए, एंड आई बिकेम वेरी थैंकफुल टू हिम। और मतलब मैंने स्पीच में स्वामी की वॉइस सुनने से पहले ही ट्रेन में स्वामी की वॉइस सुन लिया था। तो आई बिकेम वेरी ग्रेटफुल। दैट इज़ अनदर एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट फॉर सेवा। उसके बाद फिर मैं दिल्ली साई ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ गई थी, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे साई एक्टिविटीज़ करने में। सेकेंड ईयर जब मैं सेवा में गई, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 डेज सेवा, और एक एक्सपीरियंस मैं भी शेयर करने वाली हूँ। 15th डे सेवा ख़त्म करने के बाद मुझे अचानक बहुत स्टमक पेन हुआ। आई वेंट टू जनरल हॉस्पिटल, और वहाँ पे मैंने देखा एक बोर्ड में स्वामी का कोटेशन लिखा हुआ है, और नीचे स्वामी का मतलब सत्य साईं बाबा लिखा हुआ है। ऊपर कोटेशन में लिखा है, अ पर्सन हु टेक्स नॉन वेज कैन नेवर बी माई डिवोटी। मे बी मैंने 50 to 100 टाइम्स उस कोटेशन को पढ़ा होगा, और मुझे अगेन अंदर से इतना गिल्टी फीलिंग आया, बिकॉज आई यूज्ड टू टेक एग एट दैट टाइम। मुझे लगा मैं तो नॉन वेज लेती हूँ, इसका मतलब कि मैं जो भी करते आ रही हूँ अब तक जस्ट टू बिकम बाबाज डिवोटी, वो तो मैं कभी बन ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं तो नॉन वेज लेती हूँ। तो मुझे लगा कि जो भी मैं करते आ रही हूँ अब तक वो सब मीनिंगलेस है। फिर मैं रोने लगी। फिर मैंने उसी समय प्लेज लिया, उसी समय बाबा को कहा, बाबा आज के बाद मैं नॉनवेज की तरफ देखूंगी भी नहीं, मैं कभी टच नहीं करूंगी। आई लेफ्ट नॉनवेज, आई हैव गिवन अप। बस आप मुझे शक्ति दो, आप प्लीज़ मेरी विल में इन्वॉल्व हो जाओ, और आप मुझे शक्ति दो कि मुझे वो टेम्पटेशन नहीं आए, वो इच्छा ही नहीं जगे कि मुझे नॉनवेज लेने की मन करे। और मैं उस दिन दर्शन में आके बैठी, और मेरे जैसे स्वामी बाहर आए दर्शन के लिए, और मेरे मन में बार बार एक ही बात आ रही थी कि स्वामी, आई हैव ऑलरेडी टेकन नॉनवेज और मेरी बॉडी इम्प्योर हो चुकी है। अब नाउ हाउ टू प्योरीफाई द बॉडी, हाउ टू प्योरीफाई इट। मैं अंदर से मैं कैसे इसको साफ करूँ। आज के बाद मैं नहीं लूँगी, लेकिन जो मेरी बॉडी में चलेगी उसको मैं क्या करूँ। मेरे बार बार मन में आ रही थी। जब स्वामी मेरे पास से दर्शन देते हुए गए, तब भी मैं स्वामी को देख के ये बोल रही थी, बाबा प्लीज़ प्योरीफाई माई बॉडी, मैं यही बोल रही थी। और फिर भजन के बाद हम जैसे बाहर आए, मैं एक आंटी से मिली जिनको मैं पिछले 1 साल से जानती थी सेवा के दौरान ही, जो एक नर्स, आई थिंक शी इज़ सीनियर इन जनरल हॉस्पिटल। और शी सेड, सुमित तुम मेरे घर आओ आज शाम को। मुझे समझ में नहीं आया, ऐसे ओके आंटी आई कम। मैं मम्मी के साथ उनके घर पहुंच गई शाम को, और उन्होंने मुझे एक ग्लास में वो पानी लेकर आए, और मुझे वो पानी उन्होंने पीने को दिया। मैंने वो पानी पिया, और आंटी ने मुझे कहा कि आज के बाद तुम्हारी बॉडी प्योरीफाई हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं यही बात बाबा को कहते आ रही हूँ पूरे दिन कि बाबा मेरी बॉडी प्योरीफाई करिए, आंटी कैसे बोल रही हैं ये बात कि आज के बाद तुम्हारी बॉडी प्योरीफाई हो गई। आंटी कि आंटी ये क्या पानी है। आंटी ने कहा, कुछ दिन पहले स्वामी हॉस्पिटल आए थे और मैंने स्वामी को पानी दिया था। स्वामी ने उसमें से आधा पानी पिया और आधा पानी मुझे वापस करते हुए बोला कि जो भी इस पानी को पिएगा उसकी बॉडी प्योरीफाई हो जाएगा। वो मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि स्वामी ने मुझे ये मतलब आंटी ने ये भी बोला कि आज भजन के दौरान मुझे ऐसा लगा कि स्वामी ने मुझे कहा हो कि मुझे ये पानी तुमको देना चाहिए। आंटी को हार्डली मैं जानती थी, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं जानती थी, बट आई डोंट नो व्हाई। तब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट बाद में समझ आया कि इट इज़ स्वामीज़ विल ओनली, कि स्वामी आंसर्ड माय क्वेश्चन जो मैं स्वामी को पूछ रही थी कि स्वामी हाउ टू प्योरीफाई दिस बॉडी, एंड स्वामी प्योरीफाइड माय बॉडी दैट वे। और उस दिन के बाद कभी भी मुझे नॉनवेज खाने की कोई टेंडेंसी नहीं आई, कभी कोई टेम्पटेशन नहीं हुआ, कभी इच्छा नहीं जगी। इनफैक्ट मैं दूसरों को भी डिस्करेज करती हूँ कि नॉनवेज नहीं लेना चाहिए।
सो दैट इज़ वन एक्सपीरियंस। मैं ये बात सबको कहती भी हूँ कि जब हम हमारे विल में भगवान को शामिल कर लेते हैं, जो हमसे नहीं हो पाता है उसमें अगर हम भगवान को शामिल कर लेते हैं और हम उनके हाथ में दे देते हैं कि भगवान आप करो और आप ही कराओ, तो जो इम्पॉसिबल हमें लगता है या डिफ़िकल्ट लगता है वो भी बहुत स्मूथली हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि वो कैसे हो गया। So that is one experience and और जब मैं स्वामी की नारायण सेवा करती थी तो मुझे हमेशा ये लगता था कि स्वामी अगर मैं मतलब जॉब करती हूँ तो मैं जितना कंट्रीब्यूट मैं करना चाहती हूँ उतना मैं नहीं कर पाती थी, और मुझे लगता था कि मैं जॉब सिर्फ अपने लिए ही करती हूँ। और मैं स्वामी को कहती थी स्वामी कुछ ऐसा हो जाता जिसमें मैं काम करूँ और दूसरे भी उसमें बेनिफिटेड हो। जैसे मैं किसी को एंगेज करूँ उस काम में, मेरे साथ में कोई और भी परिवार, कोई और भी लोगों को फ़ायदा मिले, ऐसा कुछ हो, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा नारायण सेवा में कंट्रीब्यूट कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकूँ फाइनेंशियली। ऐसा मेरे मन में हमेशा ही था, और मैं टाइम निकाल सकूँ स्पेशली क्योंकि जॉब में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था। और मैं पुट्टपर्थी से उस बार मैं दिल्ली आई और कुछ मेरे बॉस के साथ कुछ एग्जैक्टली नॉट आर्ग्यूमेंट बट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन कुछ ऐसा हुआ और मैंने जॉब छोड़ दिया। मतलब सिचुएशन ही ऐसा हुआ कि मुझे फिर मन नहीं किया वहाँ पे जॉब करने का, जैसे आई लेफ्ट द जॉब। फिर मैंने बाबा को कहा बाबा क्या हो गया, मेरा जॉब भी चला गया। तो मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है, हमें लगता है कि ये बहुत गलत हुआ, लेकिन वो एक्चुअली हमारे लिए, हमारे अच्छे के लिए ही होते हैं। सो मेरी ऑफिस ने कहा कि जब मैंने जॉब छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि यू गो एंड मीट योर क्लाइंट्स, उनको बताओ कि आप नहीं हो हमारे साथ और दे शुड डील डायरेक्टली विद दैट कंपनी, विद माई ऑफिस और विद अदर एग्जीक्यूटिव्स। आई वेंट टू माई क्लाइंट्स, उनको जैसे मैंने बोला कि मैं इस ऑफिस में नहीं हूँ तो आप उनको बिजनेस दे दीजिए डायरेक्टली। दे सेड हम आपके ऑफिस के लोगों को नहीं जानते, आपकी कंपनी को हम नहीं जानते हैं, वी नो यू ओनली, हम आपको बिजनेस देते थे, व्हाई डोंट यू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, हम आपको बिजनेस देंगे। मुझे तो समझ में नहीं आया। टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स आई हैड टू फॉर्म अ कंपनी। मुझे तो ये भी नहीं, एकदम इतना सडन हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कंपनी का नाम क्या रखूं। फिर मुझे याद आया सत्य साईं बाबा SS, कोइंसिडेंटली SS मेरा भी नाम का स्टार्टिंग है। तो आई केप्ट द कंपनीज नेम इज SS कम्युनिकेशंस और आई वॉज इन टू एडवर्टाइजिंग, तो आई स्टार्टेड दैट एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो ऐसे मेरा बिजनेस कैसे स्टार्ट हो गया मुझे खुद ही नहीं पता चला। मतलब कंपनी बाद में फॉर्म हुआ, वर्क ऑर्डर पहले आ गया, तो ऐसा था। सो ये ऐसा तभी हो सकता है जब उसमें भगवान की इच्छा होती है, जब वो भगवान करते हैं। क्योंकि नाइदर आई एम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, मेरे फैमिली में कोई बिजनेस नहीं करते हैं, नाइदर मैं MBA हूँ, मैंने मास कॉम एंड जर्नलिज्म किया था और मैं बिल्कुल कॉर्पोरेट में काम करने लगी। और I mean that's how it started, but after that last 18 years Swami is the one who is actually running the business। क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। Swami is the one who made me open 5 branches in different state in India। मैं पैन इंडिया घूम के काम करती थी and I used to meet different people, bureaucrats, politicians of different mindset, different mentality। कई बार काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शंस भी आते थे, ऑब्स्टेकल्स आते थे, मुझे नहीं पता होता कि मैं कैसे सिचुएशन को हैंडल करूँ। आई यूज्ड टू ओनली प्रे स्वामी, सिर्फ उनसे मैं बात करती थी और मैं अकेले सारा घूमते रहती थी। आई नेवर यूज्ड टू फील लोनली, क्योंकि मैं एनी टाइम बाबा से बात करते रहती थी। कुछ भी, मतलब मैं मेरी प्रोफेशनल बात हो, पर्सनल बात हो, छोटी से छोटी बात भी मैं बाबा से करती रहती थी। और मैं जोर जोर से बात करती थी, इवन इफ आई एम ड्राइविंग मैं बाबा से बात करती रहती थी। लोग कभी कभी मुझे देख के हंसते थे कि मैं बात कर रही हूँ, बट आई वॉज ओके टॉकिंग टू गॉड। तो ऐसे ही बाबा ने इतना मिराकुलसली सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन दे देते थे कि मुझे लगता था कि ये तो हो ही नहीं सकता था, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन बाबा की इंटरफेरेंस में सब कुछ मतलब स्मूथली हो जाता था। इवन कई बार ऐसे ही स्वामी थ्रू आउट लाइफ मुझे गाइड करते रहे, समटाइम्स थ्रू हिज डिस्कोर्सेस, थ्रू सत्संग, अदर्स एक्सपीरियंसेस और ड्रीम्स। ऐसे
मतलब इस तरह के अलग अलग जरिए से वो मुझे गाइड करते रहे। ऐसे ही स्वामी ने एक बार मुझे डिस्कोर्स में बताया था द इम्पोर्टेंस ऑफ गायत्री मंत्र, कि हम अगर गायत्री मंत्र जप करते हैं तो सामने वाले की जो थॉट है उसको भी गायत्री मंत्र चेंज कर सकते हैं। तो कभी कभी मैं मीटिंग्स में जाती थी, अगर मुझे पता लगता था कि कोई ऑफिसर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू हैंडल है, थोड़ा प्रॉपरली बिहेव नहीं करते हैं या कुछ भी, तो मैं आई स्टार्ट चैंटिंग गायत्री मंत्र, आई स्टार्ट चैंटिंग साईं गायत्री। और मैं बहुत फ्रेंडली बाबा को बोलती थी दैट स्वामी लेट्स गो नाउ यू टेक ओवर। तो स्वामी एक्चुअली ही यूज्ड टू टेक अप, एंड जो पर्सन दूसरे के लिए बहुत रूड होते थे वो बहुत पोलाइटली मुझसे बात करते थे, और जो मुझे लगता था बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाता था। और कब फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे स्वामी ये बता देते थे कि ये स्वामी ने ही करवाया था, किसी न किसी तरीके से, किसी कोटेशन से, कुछ को किसी का एक्सपीरियंस से मुझे ये बता देते थे कि ये स्वामी नहीं करते थे। तो आई यूज्ड टू एंजॉइंग लिविंग विद स्वामी। मुझे ऐसा लगता था मैं डेली स्वामी के साथ जी रही हूँ, और मैं बहुत एंजॉय करती थी, मतलब अपने लाइफ को ही मैं एंजॉय करती थी, बिकॉज आई यूज्ड टू फील एट एवरी मोमेंट दैट स्वामी इज विद मी, अराउंड मी, ही इज द अल्टीमेट डूअर, ही इज द डूअर। तो मैं बहुत खुश होके जीती थी। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस लाइफ में आते गए। एक बार हम लोग फैमिली के साथ गोवा में बैठे हुए थे, सी के किनारे, एक इम्पॉर्टेंट कॉल आया, मैं फ़ोन पे बात करते करते काफ़ी दूर चली गई, और एक बोट में बैठ के मैं बात करते रही। मुझे पता नहीं लगा वो बोट कब खुल गई, और मैं धीरे धीरे सी के अंदर, वो सी के लहर के साथ साथ मैं जाने लगी, और काफ़ी अंदर पहुंच गई। जैसे मैंने फ़ोन रखा, मैंने देखा कि मैं किनारे से काफ़ी दूर हूँ, एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। आई जस्ट सिंपली जंप्ड। मुझे लगा कि मैं और अंदर ना चली जाऊँ, बिकॉज आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, और अंदर ना चली जाऊँ, तो मैंने जंप कर दिया। और जैसे जंप किया, आई स्टार्टेड सिंकिंग, और मैं जैसे डूब रही थी, तो मैं सिर्फ 2 या 3 बार आई कुड कॉल स्वामी, जोर जोर से साई राम मैं बोलने लगी, और मैं सिंक कर गई। आई डोंट नो मैं कितना डीप गई, क्या मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी तब तक आंख बंद हो चुकी थी, बट मेरा सेंस था, और मैंने सडनली फील किया दैट किसी ने मुझे गोद में, ऐसे जैसे गोद में लेते ऐसे गोद में लिया, और मुझे पानी से बाहर निकाला, और मैं अपने आप को बहुत हैवी फील कर रही थी उस समय, बट किसी ने मुझे गोद में लिया और किनारे की तरफ आके मुझे रख दिया। और जब किनारे पे रखा तब मैंने आँख खोल लिया, मतलब मुझे सेंस था, और मैंने सोचा कि आई विल थैंक्स टू दैट पर्सन हु गॉट मी आउट फ्रॉम द वाटर। जैसे मैंने आँख खोला, एक सेकंड की बात है, दूर दूर तक कोई नहीं थे, दूर दूर तक। मैंने देखा, मैं बुलाऊं तो किसको, कैसे बुलाऊं, समझ में नहीं आया। मैं उठ के बैठी, खड़ी हो गई। मुझे थोड़ा सा गिडीनेस भी आ रहा था, क्योंकि मुझे मैं डूब रही थी, उससे पानी से निकल के आई थी। बट उसके बाद भी मैं काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठे, चारों तरफ देखा कि कोई भी नहीं थे वहाँ पे। आई अगेन थैंक स्वामी। मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैं साईराम करते करते आ गई। फिर हम लोग दिल्ली चले आए। 2 दिन के बाद, इट वॉज ऑन थर्सडे, आई रिमेंबर, स्वामी केम ऑन माई ड्रीम, और मैंने देखा स्वामी सी के ऊपर चलते जा रहे थे, और मैं स्वामी के पास जाके देखती हूँ, ऐसे स्वामी वॉज होल्डिंग समथिंग लाइक दिस, एंड स्वामी वॉज वॉकिंग ऑन द सी। तो मैं स्वामी के पास जाके देखती हूँ, एंड आई कुड सी माई सेल्फ, भगवान मुझे गोद में लेके सी के ऊपर वॉक करते हुए जा रहे थे, और मैं ड्रीम में भी रो रही थी, और मैं तब जग भी गई, जग के भी रो रही थी। I mean, still that incident, whenever I think, I become very emotional, that I could, Swami told me that he saved me that day. तो like that, there was many incidents जिसमें हमें हर वक्त ये एहसास होता है कि स्वामी हमारे साथ है। एक बार मैं सेवा कर रही थी स्वामी के घर के बाहर, एग्जैक्टली जजू मंदिर के बाहर मैं पोछा लगा रही थी, और उस दिन क्या हुआ था कि हम लोग सेवा के बीच में हमको थोड़ा सा ब्रेक मिलता है 10 मिनट का कॉफ़ी पीने जाने का। उस दिन मैं लेट हो गई थी और कॉफ़ी पीने गई, कॉफ़ी नहीं मिला। और यूजुअली हम जब सेवा करते हैं तो मैं
आई एंश्योर कि मैं चैंट करते रहूं, बाबा का नाम लेते रहूं, बट उस दिन मैं कॉफ़ी नहीं मिलने की वजह से इतना अपसेट हो गई कि मैं सबको सिर्फ यही बोलती रही कि आज मुझे कॉफ़ी नहीं मिला, आई फील वेरी स्लीपी, आज मेरा अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सिर्फ कॉफ़ी कॉफ़ी और कॉफ़ी बोलती रही। मेरे साथ भी जो सेवा दल थे उन लोगों को भी मैं बोलती रही कि कॉफ़ी नहीं मिला। और जब मैं उसके बाद सेवा कर रही थी, पोछा लगा रही थी, सडनली बाबा के घर के दरवाज़ा खुलता है और वन अंकल केम आउट फ्रॉम द, बाद में मैंने उनसे बात किया तो हिज नेम वाज श्याम सुंदर अंकल। अंकल केम आउट फ्रॉम बाबाज हाउस और ही आस्क्ड मी हु इज़ सुमी। पहले तो मुझे लगा कि मुझे ही पूछ रहे हैं या नहीं। मैं तो एक तो डर गई मैं बहुत ज़्यादा कि कोई स्वामी के घर से बाहर आए और मेरा नाम ले ले। मुझे लगा मैंने बहुत बड़ा कुछ गलती कर दिया है आज। मैं बहुत डर गई। फिर भी आई सेड मैं ही सुमी हूँ। और भी थे मेरे साथ सेवा दल और 1 या 2 सेवा दल थी। उन्होंने भी मेरी तरफ पॉइंट आउट कर दिया कि ये है सुमी। तो ही केम आउट विद अ सिल्वर कलर पैकेट, दिस बिग, काफ़ी बड़ा था पैकेट, और लाके कहते हैं कि ये स्वामी ने तुम्हारे लिए भेजा है। उन्होंने मेरे हाथ में दिया। मैंने कहा अंकल ये क्या है? उन्होंने कहा ये कॉफ़ी है। एंड आई रिमेंबर ही टुक वन कंट्रीज नेम, मे बी ऑस्ट्रेलिया और समथिंग, अभी मैं भूल रही हूँ। उन्होंने कहा कि ये वहाँ की स्पेशल कॉफ़ी है, स्वामी ने तुम्हारे लिए कॉफ़ी भेजा है। और साथ में उन्होंने कुछ चॉकलेट्स भी दिए, जो उन्होंने मुझे कहा कि ये आप अपने बाकी सेवा दल के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके उनके साथ बांट के खा लो। वो हमने ऐसे कर लिया। बट कहते ये दिस कॉफ़ी इज़ फॉर यू ओनली। फिर मुझे इतना मतलब बहुत खुश भी हो रही थी कि स्वामी ने मेरे नाम लेके मेरे लिए वो कॉफ़ी भेजा। बट मुझे ये बुरा भी लग रहा था कि मैं सेवा में हूँ और मेरा ध्यान कॉफ़ी में है, मैं कॉफ़ी के लिए रो रही हूँ। तो उस समय तो मतलब मैं कॉफ़ी मिला बाबा से, इसी बात के लिए खुश थी। बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया, अभी मैं ये समझती हूँ कि लाइफ में शायद हम लोग कुछ ऐसी चीज़ भगवान से ज़्यादा मांग लेते हैं जो शायद इतना मैटर नहीं करता है, और शायद वो मिलने के बाद भी इतनी खुशी नहीं होती है जो हमें एक्चुअली वी शुड आस्क फॉर फ्रॉम भगवान। और कॉफ़ी मुझे मिला तो सही, लेकिन उस दिन के बाद मेरे कॉफ़ी के लिए जो लाइकिंग था वो ख़त्म हो गया। मैं वो कॉफ़ी को पी नहीं पाई। मैंने सबको प्रसाद करके पिला तो दिया, लेकिन मैं नहीं पी पाई क्योंकि मुझे कॉफ़ी के लिए वो जो इच्छा होती थी कॉफ़ी पीने का, वो ही ख़त्म हो गया था। सो दैट्स हाउ छोटे छोटे इंसिडेंट्स से स्वामी हमें ये समझाते आ रहे हैं थ्रू आउट लाइफ कि हाउ टू लीड बेटर लाइफ, हाउ टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। मैं भी कोशिश करती हूँ कि स्वामी की हर टीचिंग्स को फॉलो करूँ, सो दैट मैं अपने आप को बहुत बेहतरीन इंसान बना सकूँ, एक बेहतरीन डॉटर, एक बेहतरीन मदर, एक बेहतरीन बहू और बेहतरीन एम्प्लॉयर अपने आप को बना सकूँ। इसलिए मैं हर एस्पेक्ट में स्वामी की गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। एक इंसिडेंट मतलब लाइफ की जर्नी में कैसे स्वामी साथ है उसी को बताते हुए मैं बोलूँगी कि मैं आई ऑलवेज वांटेड टू वांटेड नॉट टू गेट मैरिड। स्वामी को कहती थी भगवान मुझे शादी नहीं करनी है, बट अगर किसी वजह से शादी मुझे करनी पड़ी तो मुझे सिर्फ साईं डिवोटी से ही शादी करवाना आप, मैं उसको ये कहती थी। बाद में जिस लड़के को मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए चूज़ किया, ही वॉज नॉट अ साईं डिवोटी। और मैंने तो मैंने इसलिए सोचा ही नहीं इस बारे में, बिकॉज ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इफ़ समबडी इज़ नॉट साईं डिवोटी, वो मैं शादी के बारे में मैं उनके साथ सोच ही नहीं सकती हूँ। फिर मैं स्वामी के दर्शन पे गई। उस दिन भजन चल रहा था। स्वामी भजन में मैं आंख बंद करके बैठी हुई थी, स्वामी आ रहे थे, मुझे पता ही नहीं लगा। और बार बार मेरी आंखों के सामने दैट पर्सन वॉज कमिंग, बार बार आ रहे थे। मेरे साथ बहुत कम्युनिकेशन नहीं था, मेरे पेरेंट्स उनको बहुत पसंद करते थे, बट जब आ रहे थे बार बार मुझे समझ में नहीं आया। आई ओपन माई आईज एंड आई सॉ स्वामी वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने कहा स्वामी ये ऐसा नहीं होगा, ये इट्स नॉट पॉसिबल। मैं उल्टा स्वामी को बोल रही थी, बिकॉज ही इज़ नॉट अ साईं डिवोटी। वो जितने भी मेरे आंखों के सामने क्यों ना आए, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती हूँ। मैंने ये स्वामी को तभी बोल दिया था। बट एनीवे, उसके बाद हम लोग सेवा में आए तो इनका फ़ोन आया। ही सेड कि कल मेरे सपने में स्वामी सत्य साईं बाबा आए थे। ही यूज्ड टू नो स्वामी को, सिर्फ उन्होंने हमारे घर में फ़ोटो में देखा था, इतना ही और कुछ नहीं।
उन्होंने कहा कि सत्य साईं बाबा आए थे और ही हग्ड मी एंड ही सेड कम टू पुट्टपर्ती। मेरे हस्बैंड को उन्होंने कहा कि कम टू पुट्टपर्ती, स्वामी ने कहा। नेक्स्ट डे ही वॉज इन पुट्टपर्ती। मैं तो सेवा कर रही थी, मैंने देखा, मुझे लगा कि बाबा ने कहा वो कहाँ मानेंगे, तो मैंने सुन के रख दिया था। बट नेक्स्ट डे ही वॉज इन पुट्टपर्ती और आई थिंक 2 or 3 days ही वॉज देयर इन पुट्टपर्ती में। हमारे तो सेवा चल रहा था और मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम ही वॉज, मैंने जब भी लाइब्रेरी जब खुलता था जब बंद होता था तब तक वो लाइब्रेरी में बैठे रहते थे एंड ही मस्ट हैव रेड मोर देन 50 बुक्स इन दैट 3-4 days जो भी था। तो और वो 3-4 दिनों में उनको मैं देखती थी इतना ट्रांसफॉर्म हो गए कि वो एकदम साईं डिवोटी बन गए। साईं राम के बगैर वो बात ही नहीं करते थे और वो मुझे सुनाने लगे बाबा के बारे में। वो मुझे एक्सपीरियंसेस स्वामी के बताने लगे, लोगों के एक्सपीरियंसेस बताने लगे, बुक्स में जो पढ़ा वो सब बताने लगे। डेफिनेटली मुझे अच्छा लगा कि ही इज़ कमिंग टू स्वामीज फोल्ड। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थैंक टू स्वामी। और he became Sai devotee after that. Now he is a Delhi state, I think, IT coordinator. His name is Ajit. तो बट उससे भी ज़्यादा मेरे लिए ये मिराकल था कि उनके फैमिली जो बिल्कुल स्वामी को जानते नहीं थे, ग्रेजुअली वो भी बाबा के डिवोटी बन गए। मेरे मदर इन लॉ मेरे साथ पुट्टपर्ती आई। उन्होंने कहा मैं अपनी बहू के भगवान को देखना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आफ्टर दैट शी वाज सो हैप्पी। मतलब बाबा के समाधि दर्शन किया, तब बाबा फिजिकल फॉर्म में नहीं थे। उसके बाद उनको भी ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगा कि बाबा ही भगवान हैं। और मेरे ब्रदर इन लॉ, उनको भी बिल्कुल नहीं पता था स्वामी के बारे में। मैंने ही उनको बताया, जैसे बाबा के जो भी यूट्यूब में आते थे वो भेजा और उनको मैं पुट्टपर्ती भेजा मैंने। फिर ही वेंट टू पुट्टपर्ती, स्टेड देयर फॉर फ्यू डेज। ही ऑल्सो नाउ टर्न टू बी स्वामीज डिवोटी। मतलब मेरे इन लॉज भी अभी बाबा के डिवोटी बन गए हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब मैं घर पे भजन करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, दे एवरीबडी दे पार्टिसिपेट, दे एनकरेज मी। और मुझे बहुत ये अच्छा लगता है। आई बिकम सो थैंकफुल टू गॉड कि बाबा ने, मतलब जो मैंने कहा था बाबा को कि मुझे साईं डिवोटी चाहिए, साईं फैमिली चाहिए, एक नॉन साईं डिवोटी को, एक नॉन साईं डिवोटेड फैमिली को उन्होंने साईं डिवोटी फैमिली और साईं डिवोटी मेरे हस्बैंड को बना दिया। आई एम so thankful to Swami, so thankful to God. So that's how Swami has been proving that he listens to everything whatever we say in our heart, और वो आंसर भी करते हैं। वो हमेशा हमारे साथ है। और ग्रेजुअली स्वामी के साथ रहते रहते स्वामी ने सिखाया कैसे इक्वेनिमिटी प्रैक्टिस करना है। So still it is, I'm with Swami. I feel Swami all the time, inside me, outside me, everywhere. He is the doer. इसी के साथ मैं भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं अपनी एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और आप सबको बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम साई राम।